Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मनपसंद चीज़ के पीछे इतना भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि उन्हें अपना होश ही नहीं रहता। वो इतने बेखबर हो जाते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और उन्हें ठोकर लग जाती है, वो गिर जाते हैं। कुछ लोग तो संभल जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं और अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी से भी हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो ख़ास उन लोगों के लिए है जो किसी को इतना चाहते हैं कि वो उन पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो सक्सेस स्टोरी है इसमें इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। ये लिखती है कि मैं सबसे पहले रोंडा मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सेल्फ लव के जादू से अवगत कराया और मैं उन लोगों का भी ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को यहाँ शेयर किया है और उन्हें पढ़कर मैं आज खुद इस काबिल हुई हूँ कि आप सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी में शेयर करने जा रही हूँ। मैं तब 20 साल की थी जब वो मेरी ज़िंदगी में आया और मैं उसे पागलों की तरह चाहने लगी थी। मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा वो छाया ही रहता था। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे बिज़नेस करना था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो मेहनती था। उसने कड़ी मेहनत करके अपना ऑनलाइन का बिज़नेस शुरू किया और कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि एक बार मेरा बिज़नेस अच्छे से सेटअप हो जाने दो, फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करूँगा। मेरी तो खुशियों का ठिकाना ही न था। करीब 5-6 महीने बाद उसने मुझसे कहा कि देखो, तुम तो जानती ही हो कि मेरा बिज़नेस अभी नया नया मैंने शुरू किया है और इसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और अगर थोड़े ज़्यादा पैसे मैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस वक्त मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। अब मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। अपने पापा से क्या कहकर मैं पैसे मांगूँ। मैंने अपनी जो मैं डायमंड की रिंग पहनती थी उसे बेच दी और घर पर सबको ये कहा कि वो कहीं गुम हो गई है और उसके सारे पैसे जो मुझे मिले थे करीब 2.5 लाख मैंने उसे अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। वो बहुत खुश था कि मैंने उसकी मदद की। कुछ दिन बाद वो अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आया। मेरे घर वालों को वो बहुत पसंद आया। हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया और कहा कि मैं अगले 6 महीनों में अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ और इसके बाद हमारी शादी कर देंगे। मेरे पाँव तो ज़मीन पर पढ़ ही नहीं रहे थे। मुझे अच्छे से याद है मेरे बर्थडे वाले दिन मैं उसके साथ बाहर घूमने गई थी और उसने मुझसे कहा कि देखो, अब तो हम बहुत जल्दी शादी करने जा रहे हैं और आज बर्थडे के दिन मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और मैं उसकी बातों में आ गई और ख़ुद को मैंने उससे पूरी तरह सौंप दिया। मैं अपना मन तो पहले ही उस पर न्यौछावर कर चुकी थी, अब मैंने अपना तन भी उस पर न्यौछावर कर दिया। उस दिन के बाद मैंने देखा कि वो मुझे अवॉइड करने लगा था और जब पूछती तो कहता कि काम का बहुत प्रेशर है। एक दिन मैंने देखा
कि वो बाइक पर किसी दूसरी लड़की के साथ बैठकर कहीं जा रहा था। देखते ही मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। और फिर जब हमारी बात हुई और मैंने इसके बारे में जानना चाहा तो वो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगा, मुझे भला बुरा कहने लगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और जो शादी के पहले ही, और उसने जो बात मुझसे कही वो मैं आपसे यहाँ कह नहीं सकती। मैं बिल्कुल टूट गई थी कि ये मेरे लिए कितनी गंदी सोच रखता है। अब उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी और उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं उसे अपना सब कुछ समझती थी और इसीलिए उस पर मैंने अपना तन मन धन सब कुछ बिना कुछ सोचे न्यौछावर कर दिया था और मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई थी। मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों उस पर भरोसा किया। मैंने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। मैं बस चाहती थी कि वो मुझे अपना ले। और तब मेरी ज़िंदगी में द सीक्रेट बुक आई। मैंने इसे बार बार पढ़ा, सक्सेस स्टोरीज़ भी पढ़ने और सुनने लगी। फिर मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करने लगी। खुद को मैंने इस गलती के लिए माफ़ कर दिया था। मैंने अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया। कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल किया, मुझसे माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर के लिए। वो मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहता था। मैंने उसे माफ़ कर दिया, पर मेरे दिल में अब उसके लिए प्यार नहीं बचा था। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो गई है और मैं अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! देखा फ्रेंड्स, जब इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करने लगी, तो वो इस गलत रिश्ते से आज़ाद हो गई और उसकी शादी एक बहुत ही भले इंसान से हो गई। फ्रेंड्स, आप आँख बंद कर कभी भी किसी पर भरोसा न करें। बिना सोचे समझे ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे आपकी नज़रों में आप खुद ही गिर जाएं और आपको पछताना पड़े। लड़की की इज्जत उसका वो गहना है जिसकी कोई भी कीमत आंकी नहीं जा सकती। फ्रेंड्स, बहुत ही सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में हर फैसले को आप अंजाम दीजिए। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।